आज के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे। हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, इससे पहले ब्लड क्या है, कितने टाइप्स के ब्लड्स होते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 4 कंपोनेंट से रिलेटिव है। और वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पहला तो है हार्ट, दूसरे की अगर हम बात करें तो आर्टरी, और तीसरे की अगर हम बात करें तो हमारे पास है वेन्स, और चौथा है हमारे पास कैपिलरी, कैपिलरीज। तो 4 कंपोनेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटिव है। हार्ट है, आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है। अब ये क्या है, क्या इनका फंक्शन है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, और ये क्या करता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो हार्ट पंपिंग ऑर्गन हो गया, एक तरह का पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? मुख्यतः आर्टरी जो होती है वो थिक वाल्ड होती हैं, थिक वाल्ड होती हैं। थिक वाल्ड क्यों होती हैं, सवाल बनता है। थिक वाल्ड इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा ब्लड पंप कर रहा होता है हार्ट, तो उस समय प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए आर्टरी की वॉल वेरी थिक होती है। और क्या काम करती हैं ये थिक आर्टरीज? ये कैरीज ब्लड, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। थिक वॉल्ड आर्टरीज होती हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तीसरा क्या है? तीसरा है हमारे पास वेन्स। वेन क्या होती हैं? वेन्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये थिन वॉल्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और पूरी बॉडी में भी फैली हुई होती हैं। और क्या करती हैं ये? कैरीज ब्लड कहाँ से कहाँ को? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम all parts of body to hearts, from all parts of body to heart। तो इस तरह से तीसरा फंक्शन हमने देख लिया। हार्ट पंपिंग ऑर्गन का काम करेगा। हार्ट रे थिक वॉल्ड होती है, पूरे प्योर ब्लड को हमारे बॉडी को सप्लाई करवाती है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है थिन वॉल्ड वेन्स, उसको फिर से हार्ट को सप्लाई कराती है। और चौथा है हमारे पास कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती हैं? कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरी क्या होती है? एक तरह से ये भी थिन वॉल्ड होती हैं, वेरी एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड होती है, कह लीजिए एक्सट्रीमली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक्सट्रीमली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और क्या काम करती हैं? कनेक्ट, कनेक्ट करती हैं, कनेक्ट वेन्स टू आर्टरी, वेन्स टू आर्टरी, वेन्स टू आर्टरी। तो इस तरह से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, और क्या क्या फंक्शन करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मुख्य जो ऑर्गन है हमारा पंपिंग ऑर्गन, उसके बारे में बात करेंगे। ये है हमारा हार्ट। हार्ट थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं।
कुछ इस तरह से हमारा हार्ट होए। अब ये क्या है, ये हमारे पास बेन्स है जिसे हम कहते हैं मेन बेन्स, मेन बेन। ये है मेन बेन और ये हो गई हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। इस अगर चित्र में हम देखें तो ये हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये मेन पॉइंट आप याद रखेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट। और ये इधर वाला पार्ट हमारा राइट एट्रियम या राइट आर्किल कहा जाता है, राइट एट्रियम। और ये है वेंट्रिकल, इसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। राइट वेंट्रिकल। सेम इधर भी लेफ्ट आर्कल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर क्लियर हो गए। और ये क्या है, यहां से हमारा ब्लड ट्रांसफर होता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, और यहां से भी हमारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में ट्रांसफर होता है। इसे हम कहेंगे V1 वाल्व, वाल्व। और ये है हमारा V2 वाल्व। सबके नाम देंगे। ये V3 वाल्व है, V3 वाल्व, और ये V4 वाल्व। ये मेन बेन है और ये है हमारे पास मेन आर्टरी। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एवार्टा, एवार्टा। अब ये है हमारा पल्मोनरी बेन, पल्मोनरी बेन। पल्मोनरी बेन। और ये ये हमारे पास है सेप्टम। और ये इतना पार्ट हमारा राइट साइड हार्ट है। और ये हमारा यहां से यहां तक लेफ्ट साइड हार्ट, लेफ्ट साइड हार्ट। और यहां पर हमारे पास एक तरह का स्पेशल टाइप के टिश्यूज का मॉस होता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड। और यहां पर स्पेशल टाइप का मॉस होता है जिसे हम एस से नोड कहते हैं, एस से नोड। यहाँ पर फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बंडल ऑफ हिस के नाम से जानते हैं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। और इसके चारों तरफ एक विशेष टाइप की एक लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
और इसी के अंदर फ्लड भरा होता है, जिस फ्लड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लड। पेरिकार्डियल फ्लड। पेरिकार्डियल फ्लड। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर रहा। अगर शेप के बारे में बात करें तो हमारा हार्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है। शेप हमारा ट्रायंगुलर शेप होता है। और अगर साइज की बात करें तो एक तरह से क्लेंच्ड फिस्ट शेप होता है। क्लेंच्ड फिस्ट मतलब खींची हुई मुट्ठी के आकार का। और ये 4 चेंबर हार्ट हमारा किस तरह से काम करता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। 4 चेंबर हार्ट में स्पेशली आपने देखा ये मेन वेन है जो कहाँ से आ रही है, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से आकर के यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को एट्रियम वाले चैम्बर में डाल रही है। और जहाँ पर 2 प्रोसेस होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, हमारा सारा का सारा ब्लड भेज दिया जाता है वेंट्रिकल में। और ये ब्लड एक वाल्व के थ्रू इंटर करता है। ये वाल्व एक ऐसा वाल्व होता है कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा का सारा ब्लड इस वाल्व के द्वारा एट्रियम में ना जाकर के सारा का सारा ब्लड भेज दिया जाता है पल्मोनरी वेन से लंग्स की ओर। यहाँ पर है आपका लंग्स की ओर भेज दिया जाएगा। और लंग्स के पास जानते हैं आप क्या होगा, सारा का सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स एल्वेलाई के द्वारा ब्रीदिंग के द्वारा बाहर हो जाएगा। और प्योर ब्लड आपका इस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा सारा का सारा प्योर ब्लड फिर से लेफ्ट आर्टरियम में और पुनः लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा। और फिर से पुनः ये मेन आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हार्ट की मैकेनिज्म होती है। अब थोड़ा सा हम इसके डायग्राम को और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हम एक फ्लो चार्ट बताते हैं कैसे किस तरह से पूरे का पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करवाया जाता है और किस तरह से इम्प्योर ब्लड को फिर से हार्ट में लाया जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा हार्ट। ये 4 चैम्बर हार्ट को हमने दिखाने का प्रयास किया यहाँ पे। और ये है हमारे पास लंग्स और ये है हमारे पास बॉडी पार्ट्स। बॉडी के पार्ट है ये हमारे पास। इसे हम कहेंगे एट्रियम। इसे हम कहेंगे एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ये हमारे पास है वेंट्रिकल। ये हमारे पास है वेंट्रिकल। ये है हमारे पास लंग्स। अब लंग्स के पास क्या होता है, लंग्स का काम क्या है, हमारा मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और इस लंग्स में यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन आती है और इस लंग्स के द्वारा
फिर से एल्वियोलाई के द्वारा ये भेज दिया जाता है हमारे एट्रियम में। ये आ गया एट्रियम में। ये हमारे पास ले कौन आया है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरा का पूरा ब्लड, प्योर ब्लड भेज दिया गया लेफ्ट ऑरिकल में। और फिर क्या हुआ? यहाँ से ये प्योर ब्लड वेंट्रिकल में भेजा गया और वेंट्रिकल से पुनः ये प्योर ब्लड हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को भेज दिया गया, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को। और किसके द्वारा भेजा गया? मेन आर्टरी के द्वारा, मेन आर्टरी के द्वारा भेजा गया। और इसमें क्या है हमारे पास? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर पूरे बॉडी पार्ट्स को ये ब्लड हमारा भेजा गया और सारा का सारा टिश्यूज के द्वारा, सेल्स के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा फंक्शन करने के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो वेन के द्वारा भेज दिया जाएगा, पुनः वेन के द्वारा भेज दिया जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में। और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसलिए इसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ले कौन आएगा इसको? मेन वेन, मेन वेन, मेन वेन। और यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से ये ब्लड फिर से वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल के द्वारा फिर से कहाँ को भेज दिया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे लंग्स को भेज दिया जाएगा, यहाँ से लंग्स को भेज दिया जाएगा। और किसके द्वारा भेजा जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। यहाँ पर हम लिखेंगे पल्मोनरी वेन्स। ये पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं, वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। इसी तरह से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, इसे याद रखेंगे। सारी आर्टरी में प्योर ब्लड बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें हमारे पास इम्प्योर ब्लड बहता है, इसे हम लिखेंगे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम इसी तरह से सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, लेकिन केवल और केवल पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो इस तरह से हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। इस तरह से अगर इसे हम यहाँ पर इसे फर्स्ट स्टेप नाम देंगे और फर्स्ट स्टेप के बाद ब्लड हमारा यहाँ से आएगा सेकंड स्टेप में, और फिर से यहाँ पर आएगा थर्ड स्टेप में, फिर फोर्थ स्टेप में, और ये फिफ्थ स्टेप में, और ये सिक्स्थ स्टेप में फिर से हमारे पास लंग्स में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और इस तरह से ब्लड फ्लो ऑलरेडी हमारे बॉडी में चलता रहता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।